सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों पाठ 6 समुद्र तट है, इसका अभ्यास मैं आपको करवाने जा रही हूँ। इसका अनुवाद और शब्दार्थ मैं पहले करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपने वो याद कर लिए होंगे। अब अभ्यास समझिए बच्चों ध्यान से। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। पहला प्रश्न है जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जना मतलब लोग, काभि मतलब किससे, जल विहार जल में, विहार मतलब घूमना, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। किस पानी में किस में घूमते हैं लोग। जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। नौका भी मतलब नौकाओं से, नौकाओं में, नावों में, लोग नावों में जल विहार करते हैं। अगला प्रश्न है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट कै। भारत का दीर्घतम का मतलब बच्चों सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट है मेरीना तट है। मेरीना तट जो है वो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला देखो जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ पर स्वैरम मतलब स्वच्छंदता से, आज़ादी से विहार करते हैं। जनः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग जुहू तट पर, जो मुंबई का जुहू तट है उस पर लोग स्वच्छंदता से विहार करते हैं या घूमते हैं। अगला प्रश्न बालकः बालुकापि किम रचयन्ति। बच्चे, ठीक है, लड़के या लड़कियां जो भी बच्चे हैं वो बालू का भी मतलब रेत, बालू होती है रेत, रेत के क्या बनाते हैं। बालकः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बच्चे रेत से रेत का गृहम मतलब घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। अगला प्रश्न है कोच्चि तट है केभ्य ज्ञायते। जो कोच्चि का समुद्र तट है वो किसके लिए, ज्ञायते मतलब प्रसिद्ध है या जाना जाता है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। यहाँ पर बच्चों आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान भरो। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम खाली स्थान भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों समुद्रों का या सागरों का क्या होता है, संगम। संगम मतलब मेल, मिलना होता है। अगला देखिए भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते मतलब कहा जाता है। भारत को क्या और कहा जाता है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, मैंने अनुवाद करवाया तब समझाया था आपको कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत जो देश है हमारा वो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला देखिए जनः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए, पर्यटनाय का मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। अगला बालेभ्य क्रीड़ा रोचते। बालेभ्य मतलब बच्चों को, क्रीड़ा मतलब खेल, रोचते मतलब अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर का मतलब बंगाल की खाड़ी, अस्ति मतलब है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। ये आपके खाली स्थान हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो यथा योग्यम योजयत। मैचअप करने हैं आपको। समुद्र तट है, ये मैंने यहाँ पर मैचअप ऑलरेडी कर रखे हैं। समुद्र तट है, समुद्र तट किस लिए होता है, पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौना, खिलौना खेलना है, खेलने के लिए। आय, आय जब लगता है बच्चों, ठीक है, तो लिए के लिए, तो घूमने के लिए, खेलना है खेलने के लिए, ठीक है। तो दुग्धम दूध किस लिए होता है, पोषणाय पोषण के लिए। अगला है दीपक है, दीपक दिया किस लिए, प्रकाशाय प्रकाश करने के लिए। अगला है विद्या, विद्या किस लिए होती है, ज्ञानाय
ज्ञान के लिए। यहाँ पर बच्चों अब आपके ये 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे अभी मैं इसी वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। तो बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न 5 तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको खाली स्थान भरने हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? तृतीया, तीसरी। बेटा आप 6th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा समझाऊंगी मैं आपको कि जब आप रूप याद करते हैं, मैंने रूप याद करा दिए आपको, पहले देव का कराया, ठीक है, बालक का करवाया, पुष्प का करवाया, लता का कराया, जितने भी मैंने रूप कराए सब में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि विभक्ति सब में होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी होती है ना। तो ये जो जितने भी बेटा हमारे संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द होते हैं, जितने भी, ठीक है, उन सब के रूप चलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट में कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, उनके सही विभक्ति का प्रयोग करके और यहाँ पर हमें भरने हैं। ठीक है, देखिए तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का आपको सब में प्रयोग करना है। व्योम में है, खाली स्थान रहेगा यहाँ पर बच्चों आपका सह गच्छति। व्योम यहाँ पर खाली स्थान है। मित्र, मित्र के साथ, सह का मतलब साथ, जाता है। व्योम मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ पर सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का बच्चों प्रयोग होता है। तो मित्र शब्द देखो बच्चों एकारांत है। एंड में मित्र के अंत में क्या आ रहा है बच्चों? ए। और ये पुल्लिंग शब्द है, तो एकारांत पुल्लिंग। जैसे बच्चों हमने आपको याद करवाया रूप राम का, बालक का, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसमें तृतीया एक वचन में हमने क्या करवाया था आपको? ध्यान हो बच्चों आपको, रामेण, ठीक है, बालकेन, एन या एण लगता है, ऐसे ही मित्रेण, यहाँ पर क्या आएगा? मित्रेण। अगला है बालकहा, बालिका भी सह पठन्ति। और आपका मूल शब्द क्या था? बालिका। बालिका शब्द आकारांत है। जैसे बच्चों हमने लता का रूप आपको याद करवाया था, ठीक है। तो लता के रूप में जो तृतीया विभक्ति होती है उसका बहुवचन क्या होता है बच्चों? लता भी। उसी तरह बालिका भी, तो बालिका का तृतीया बहुवचन क्या बनेगा? बालिका भी। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं या लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। अगला तड़ाग है, कमलई विभाति। और मूल शब्द क्या है बच्चों आपका? कमल। कमल शब्द वही नपुंसक लिंग है और एकारांत है। जैसे बच्चों पुष्प का रूप आपने याद किया तो पुष्पई, ऐसे ही कमलई तृतीया में क्या आता है? कमलई। जो तालाब होते हैं वो कमल से या कमलों से विभाति मतलब सुशोभित होते हैं या सुंदर लगते हैं। अगला देखो, अहम अपि कंदुकेन खेलामी। कंदुक शब्द का क्या बना दिया हमने? कंदुकेन। क्यों? क्योंकि हमने इसमें तृतीया विभक्ति लगाई है। कंदुक शब्द का जब हम रूप चलाएंगे, कंदुक का मतलब बच्चों गेंद होता है, ठीक है। जब हम कंदुक शब्द का रूप चलाएंगे तो उसकी तृतीया विभक्ति में, जैसे यहाँ मित्रेण, कंदुकेन, ठीक है, यहाँ कंदुकेन भरा गया। तो मैं भी, अहम अपि मतलब मैं भी गेंद से, खेलामी मतलब खेलता हूँ, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः अश्वई सह धावन्ति। शब्द है आपका अश्व, जब इसकी तृतीया बनाएंगे तो बन जाएगी बच्चों अश्वई। जैसे यहाँ पर क्या शब्द था? कमलई, ऐसे अश्वई। तो घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, ऐसे बनेगी हिंदी। अगला है मृगहा मृगई सह चरन्ति। मृग शब्द की तृतीया जैसे अश्वई वैसे मृगई। तो जो हिरण होते हैं वो हिरणों के साथ ही चरते हैं या विचरण करते हैं। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर भी बच्चों खाली स्थान भरना है। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए हैं, ठीक है, उनमें से सही शब्द लेकर यहाँ पर आपको भरना है। तो पहला देखिए, धनिक है, धनम ददाति। जो धनिक, धनिक मतलब धनी व्यक्ति धन देता है, किसको? निर्धनम
निर्दनाय, निर्दनम निर्दनाय, इनमें से कौन सा आएगा बच्चों? निर्दनाय। कारण जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो देने का जब योग होता है तो वहाँ पर बच्चों हमारी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों निर्दनाय, निर्धन के लिए, धनी निर्धन के लिए धन देता है। अगला देखिए, बालः खाली स्थान विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। पठनाय या पठनेन, ठीक है, के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो बच्चों आपको ये विभक्ति कौन सी लगेगी ये देखने के लिए आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर हमारा चौथे नंबर पर संप्रदान वाली विभक्ति आएगी, ठीक है। तो इनमें से जो चतुर्थी विभक्ति है बच्चों वो है पठनाय। पठनाय का मतलब है पढ़ने के लिए। चौथे नंबर पर जब हम आय जो शब्द लगता है, ठीक है ना, आय के लिए, इसका मतलब होता है के लिए। अगला देखिए, सज्जना जीवंती, सज्जन लोग जो होते हैं वो जीते हैं। परोपकारम या परोपकाराय, तो परोपकार के लिए जीते हैं। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं, तो इसमें भी हम भरेंगे परोपकाराय, मतलब परोपकार के लिए जीते हैं। अगला देखिए, प्रधानाचार्य खाली स्थान पारितोषिकम यच्छति, ठीक है। प्रधानाचार्य जो हैं वो पारितोषिक क्या होते हैं? इनाम। यच्छति मतलब देते हैं, किसको? छात्राणाम या छात्रेभ्य। मैंने अभी बताई जब किसी को हम कोई चीज़ देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बच्चों होता है। तो यहाँ पर चतुर्थी है छात्रेभ्य, तो यहाँ पर आपका छात्रेभ्य आएगा, ठीक है। अगला, नमः शिक्षकाय या शिक्षकम, नमः के योग में जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो नमः का योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ चतुर्थी क्या है बच्चों? शिक्षकाय। क्या आएगा हमारा? शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः, शिक्षकों को प्रणाम या शिक्षक को नमस्कार। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर आपका अभ्यास, छठे पाठ का अभ्यास कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।